प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। ये कंपनीज़ का हब है। देयर इज़ अ पोटेंशियल ग्रोथ इन योर करियर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में क्योंकि मैं जो टॉपिक है और जो जिस बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसके लिए थोड़ा सा डेटा चाहिए होता है। थोड़ा रिसर्च कर रहा था मैं, और मैंने बहुत लोगों से ये पूछा एंड ऑल, बहुत देखा सिचुएशन अभी करेंटली जो चल रहा है ब्रैंडफोर्ड में, उस अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा लेट हुआ ये वीडियो बनाने में क्योंकि मैं बहुत पहले से सोच रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए। और आप लोगों ने शायद ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि मैं ऐसी कोई वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बहुत कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जिनकी वजह से आपको ब्रैंडफोर्ड का इंप्रेशन थोड़ा लो लगा होगा। पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्रैंडफोर्ड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। और मैं ये पहले बता देना चाह रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ये मैंने बहुत कोई से बात किया है जो जनवरी में इनटेक में आए, जो इससे पहले सितंबर इनटेक में थे, और बहुत लोगों से बात किया। हो सकता है कि जो अभी मेन टेक में आए हों उनको मेरी ये बात सही ना लगे क्योंकि उनको अभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करना बाकी है। तो हाँ, हो सकता है कि वो मेरा ओपिनियन या जो पहले थे यहाँ पर, जो पहले है यहाँ, पहले से है यहाँ पर, उनका ओपिनियन जो मे वाले हैं उनसे मैच ना करे। बट फिर भी आपको वो चीज़ धीरे धीरे रियलाइज़ हो जाएगा जब आप देखेंगे कि हाँ, जो जो मतलब प्रोज एंड कॉन्स मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअल में सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा दैट जो कॉन्स मैं बोलूँगा वो कॉन्स शायद उन कॉन्स से आपको फ़र्क भी ना पड़े, क्योंकि आप यहाँ पर आए हो तो ऑफ कोर्स आप एडजस्ट करने आए हो खुद को। मतलब आपको ही पता है कि इंडिया यहाँ से बहुत बेटर है अकॉर्डिंग टू लाइक, मतलब मस्ती करने के लिए, फ़न करने के लिए, दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए। तो वो सेम चीज़ आपको कनाडा में नहीं मिलेगा। इवन इन टोरंटो आपको बहुत सारा जगह, हाँ, हो सकता है कि आप घूम लोगे, बट वो इंडिया जैसा माहौल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया से यहाँ आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप एडजस्ट करने आए हो। तो कॉन्स जो ब्रैंडफोर्ड का है वो उतना कोई डील ब्रेकिंग नहीं है। सबसे पहले मैं कॉन्स से स्टार्ट करना चाहूँगा, देन वी विल गो विद द प्रोज। ओके, तो द फर्स्ट कॉन, मैंने पूरा ये डेटा लिख के रखा है नोटपैड में अपने कंप्यूटर के, तो मैंने वहाँ से देख के बोल रहा हूँ। द फर्स्ट कॉन ऑफ ब्रैंडफोर्ड इज़ लाइक, ये बहुत स्मॉल सिटी है कंपेयर्ड टू ऑल अदर सिटीज़ लाइक किचनर, वाटरलू और टोरंटो, स्कारब्रो। उस हिसाब से ब्रैंडफोर्ड इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी एंड ब्रैंडफोर्ड इज़ लाइक वेरी ओल्ड सिटी। ये मतलब 1800 और उससे पहले से मतलब है ब्रैंडफोर्ड इन कनाडा। तो उस हिसाब से ये स्मॉल है एंड ओल्ड सिटी है। सो द सेकंड कॉन इज़, जैसे कि ये बहुत ही ओल्ड सिटी है, तो यहाँ पर जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक बिल्डिंग्स एंड ऑल, यहाँ पर मोस्टली तो रेजिडेंशियल प्लेस है। तो वो जो पार्टी करने के लिए और जितना भी मतलब हैंग आउट करने के लिए हमारे इंडिया में जो कैफ़ेज़ एंड क्लब्स होते हैं, यहाँ पर वो बहुत कम है। एंड इवन अगर यहाँ पर जो कैफ़े एंड क्लब्स है वहाँ पर मोस्टली मिड एज लोग रहते हैं, वहाँ पर वैसी कोई वाइब नहीं मिलने वाली है आपको जो यंगस्टर वाले क्लब्स एंड कैफ़े में मिलते हैं। तो ये हो गया सेकंड कॉन कि यहाँ पर आपको वो पार्टी, क्लब एंड फ्रेंड के साथ कोई अच्छे प्लेस पे जाके हैंग आउट करना वो नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है। सो द थर्ड कॉन इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द सेकंड वन, दैट यहाँ पर वो क्लब्स एंड कैफ़े नहीं है, तो ये बहुत बोरिंग प्लेस है। बट इन लाइक इन टर्म्स ऑफ बोरिंग ये बहुत पीसफुल है, मतलब ये थोड़ा प्रोज में चल जाएगा, पर फिर भी बहुत बोरिंग प्लेस है। एंड लाइक देर इज़ नो प्लेस टू गो विथ योर फ्रेंड्स और एनीथिंग, यू ओनली हैव लाइक ग्रैंड रिवर, सम ट्रेल्स एंड ऑल, और एक मॉल है लंदन मॉल। तो और कुछ नहीं है यहाँ पर घूमने के लिए, बहुत ही बोरिंग प्लेस है कंपेयर टू अदर सिटीज़ लाइक जैसे टोरंटो और ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ये सब है। तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप रोज़ घूमने आ सकते हो, जैसे कोई मॉल हो गया या कोई भी प्लेस, या और भी बहुत सारी जगह होता है जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। पर ब्रैंडफोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रैंडफोर्ड इज़ लाइक वेरी बोरिंग प्लेस, और बहुत, क्योंकि बहुत ओल्ड सिटी है तो यहाँ पर मोस्टली सब ओल्ड थिंकिंग वाले पीपल रहते हैं जो कि मतलब पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो वही है, यहाँ पर बहुत ही शांत प्लेस है। जिसको पीसफुल लाइक जिसको पीस पसंद है, जिसको शांति पसंद है, उसके लिए बहुत बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर आप आराम से
रह सकते हो, आपको कोई भी आवाज़ नहीं आएगी कहीं से भी। तो हाँ, द फोर्थ कॉन इज़, जिसको मैं कॉन मानता भी नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप आए हो तो आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इज़ दैट आपको यहाँ पर लंबी लंबी बिल्डिंग्स नहीं दिखने वाली है। और मतलब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं दिखने वाला है कि आप कोई बिल्डिंग या कोई प्लेस देख कर बोलो वाह कैसे बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। वो सब चीज़ आपको सिर्फ मिसिसागा, टोरंटो और वैंकूवर में ही देखने को मिलेगा। मतलब कनाडा में सिर्फ ऐसी 4-5 ही सिटीज़ है जहाँ पर आप स्काई स्क्रेपर्स देख सकते हो। तो हाँ, यहाँ पर ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं मिलेगा आपको जो कि मतलब बस 2 बिल्डिंग या 3 बिल्डिंग्स मिलेंगी आपको जो कि अपार्टमेंट्स होंगे। मोस्टली सब अगर होंगी भी तो वो 15 फ्लोर के होंगे या 16-17 फ्लोर्स के होंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि आप ब्रैनफर्ड में आओगे तो आपको लंबी लंबी बिल्डिंग्स मिलेंगी, तो वो नहीं है। ब्रैनफर्ड इज़ लाइक वेरी स्मॉल टाउन लाइक सिटी। तो उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ आना। बट बाकी मैं इसको कौन कंसिडर नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ आ रहा हूँ। तो वही सोच कर आना है। अगर आप इंडिया से बाहर निकल रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आपको ऐसी कोई जगह मिल जाएगी जो इंडिया के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एट अ पॉइंट आपको ये चीज़ रियलाइज़ कभी ना कभी होगा कि लाइक इंडिया इज़ लाइक वे बेटर इन टर्म्स ऑफ लाइक मैनी थिंग्स। बस आपको वही डॉलर्स कमाने के लिए और मतलब और भी बहुत सारे कुछ सिस्टम्स एंड ऑल जो कि यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, उस हिसाब के लिए आपको कनाडा पसंद आ सकता है। बाकी वो जो आपको अंदर से सुकून मिलता है वो सब चीज़ आपको सिर्फ इंडिया में ही मिलेगा, क्योंकि आपके वहाँ पर फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं। और तो हाँ, ये कौन कंसिडर नहीं करूँगा मैं, फिर भी मैंने इसको कौन के लिस्ट में रखा है क्योंकि ये भी एक कौन है अकॉर्डिंग लाइक किसी किसी के ओपिनियन में। तो ये एक कौन हुआ। सो द फिफ्थ कौन इज़ यहाँ के जो बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही इरिटेटिंग है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ कनाडा में सेम ही सिस्टम है। तो पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा इरिटेटिंग लगेगा आपको क्योंकि यहाँ पर जो बस फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही लाइक बहुत लंबा गैप है उसमें। तो सपोज़ अगर आप एक बस मिस कर देते हो, नेक्स्ट बस पकड़ने के लिए आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर वेट करना होगा, जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। क्योंकि ऑफ कोर्स कोई ऐसा ऐसा टाइम होता है जब आपको निकलना होता है और आपकी बस आपके सामने से गुजर गुजर जाती है। तो हाँ, फिर हाफ़ एन आवर आपको वेट करना होगा मोस्टली। और भी जितने भी सिटीज़ है वहाँ पर हाफ़ एन आवर की जगह शायद 15 मिनट बस की फ्रिक्वेंसी है, तो वो बेटर है। बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ कनाडा में ये होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बस फ्रिक्वेंसी नाउ, कि यहाँ पर ये बहुत ही घुमा फिरा कर लेकर जाते हैं आपके डेस्टिनेशन पे। तो वो आपको बहुत इरिटेटिंग लगेगा। सपोज़ आपको अगर कहीं जाना है जो कि 3-4 किलोमीटर दूर है, तो वो 3-4 किलोमीटर ये 40 मिनट में लेकर जाएगी बस, क्योंकि ये हर जगह घूमती है। तो आपको शायद ये चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग लगे। और अब अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप इनिशियल डेज़ में बस में ही ट्रैवल करोगे, और जिसको बस में ट्रैवल करना पसंद नहीं है मेरी तरह, वो इरिटेट होंगे और फ्रस्ट्रेट भी होंगे। तो हाँ, ये भी एक कॉन है। सो इनफ ऑफ कॉन्स नाउ। मैंने मोस्टली कॉन्स शायद कवर कर लिया है। इफ़ जो स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी हैं और उनको कुछ और कॉन्स लगे कि मुझे और कुछ बोलना चाहिए था, तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं उसको पिन कर दूँगा, ताकि और बाकी जितने लोग मेरे वीडियोस देखेंगे उनको समझ में आ जाए कि हाँ, ये भी एक कॉन कंसिडर कर सकते हैं। तो वी आर नाउ मूविंग टू प्रोज। तो द फर्स्ट वन इज़ लाइक, मैंने जैसे कॉन्स में बोला, ये बहुत ही पीसफुल प्लेस है। एंड बीइंग पीसफुल, इसका एडवांटेज इस चीज़ में हो जाता है कि ब्रैनफर्ड में उतना क्राउड नहीं है। लाइक एटलीस्ट एज ऑफ नाउ ब्रैनफर्ड इज़ नॉट दैट पॉपुलेटेड। जितने भी अदर अदर सिटीज़ हैं उसके हिसाब से यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम क्राउड है। और ज़्यादा क्राउडी प्लेस पसंद नहीं है, तो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर यू कि यहाँ पर इतना क्राउड नहीं है। तो आपको उतने लोग हर जगह दिखेंगे नहीं, ऑफ कोर्स दिखेंगे, पर वो उसको मैं क्राउड नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ पर मैंने इतने भीड़ देखे हैं। जैसे टोरंटो में बहुत भीड़ है, बहुत ही क्राउडी प्लेस है, तो आपको उतने लोग भी दिखने ज़्यादा पसंद नहीं आएंगे। तो हाँ, ये पहला एडवांटेज है कि यहाँ पर ज़्यादा क्राउड नहीं है। द सेकेंड एडवांटेज इज़ लाइक मोस्टली रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर क्राउड बहुत कम है,
तो बाय दैट आई मेंट कि यहाँ पर मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कनेडियंस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडियन, पाकिस्तानी एंड अदर इंटरनेशनल जैसे अलग इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत कम है एज ऑफ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। किचनर वाटरलू इज़ लाइक डेंसली पॉपुलेटेड विद इंडियंस और जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है। इवन लाइक ब्रैम्पटन इज़ लाइक द पंजाब ऑफ कैनेडा, मिसिसागा, Toronto, Scarborough. So these places are like mostly crowded with Indian people and Pakistani और other international students. तो अगर आप बाहर जा रहे हो तो यू विल नॉट एक्सपीरियंस इन डाइवर्सिटी, यू विल बी लाइक कि हर जगह इंडियन फेस ही देखने को मिल रहा है, हर जगह फेमिलियर फेस लग रहा है, हर जगह मतलब वही देसीज एंड ऑल है। तो ब्रैंडफर्ड में वो चीज़ नहीं है। ब्रैंडफर्ड में मोस्टली कनेडियन पीपल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी बहुत कम है, जस्ट बिकॉज के जो ब्रैंडफर्ड कैंपस है उसमें उतने स्टूडेंट्स आते ही नहीं है, पर अभी आना बहुत स्टार्ट हो चुका है। और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है दैट इज़ लॉरियर, लॉरियर में इंडियंस उतना है नहीं। तो हाँ, ये भी एक प्रो है। नंबर 3 एडवांटेज इज़ यहाँ पर क्राइम्स बहुत लेस है। इवन दो यहाँ पर आपको सब मना करेंगे दैट आप डाउनटाउन की तरफ 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद बाहर मत निकलो अकेले या कुछ भी। बट मैं बहुत बार 1 बजे आया हूँ, 3 बजे आया हूँ, 5 बजे आया हूँ, 12 बजे आया हूँ रात के वक्त। तो ऑफ कोर्स कोई दिखता नहीं है, लाइक इट्स पूरा इलाका सन्नाटा रहता है एंड यू विल सी सम ड्रगीज ऑल्सो। बट फिर भी अकॉर्डिंग टू बिगर क्राइम्स लाइक किसी को गोली मार देना या किसी को मतलब रॉबरी एंड ऑल होता है, बट मैंने अभी तक फेस नहीं किया। और जब से मैं यहाँ पर 5 महीने से आया हूँ मैंने ऐसे कहीं कोई केसेस नहीं सुने हैं दैट किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ या कुछ हुआ है। तो अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ क्राइम ब्रैंडफोर्ड में क्राइम बहुत कम है, इवन तो यहाँ पर ड्रगीज रहते हैं रात में। पर अकॉर्डिंग लाइक कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द सिटीज़ यहाँ पर क्राइम बहुत कम है। तो ये भी एक एडवांटेज है, तो इसको भी मैं एडवांटेज में ही गिन रहा हूँ। सो द नेक्स्ट वन इज़ दैट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ब्रैंडफोर्ड इज़ लाइक वेरी ओल्ड, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये बहुत ओल्ड सिटी है। तो यहाँ पर मोस्टली लोग रिटायर्ड है, ओल्ड है। और मतलब इस हिसाब से जो यंग आ रहे हैं और जो यूथ है उनको मतलब काम एंड ऑल ईज़िली मिल सकता है, विच इज़ रिलेटेड टू माई नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ करियर अपॉर्चुनिटी। तो सपोज़ आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, यंग लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आप वहाँ पर परमानेंट हो गए तो आपको प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा है। एंड सपोज़ इफ़ अगर आप ऐसा चाहोगे कि आप वो कंपनी को छोड़ना चाहें, तो वो आपसे पूछेंगे दैट वाई डू यू वांट टू लीव दिस कंपनी, यू आर विद अस लाइक 4 years नाउ, सो वाई डू यू वांट टू लीव दिस। तो आप बोल सकते हो दैट दिस जॉब विल नॉट हेल्प मी टू गेट अ PR। तो वो आपको हेल्प करेंगे PR लेने में, बिकॉज वाई, क्योंकि यहाँ पर जिस जॉब पोस्ट में आप रहोगे उस जॉब पोस्ट में दूसरे बंदे को आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो न्यूली मतलब ज्वाइन करेगा जॉब को। एंड आपको उस जॉब के बारे में सब कुछ पता है, आप एक्सपीरियंस रहोगे। तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप वो जॉब छोड़े, तो वो कुछ भी करेंगे आपको जॉब में रखने के लिए। तो ये यहाँ पर बेस्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड पीपल ज़्यादा है, जो यंग मैन या वुमेन रहेंगे और जो काम करेंगे उनको वो रखेंगे, क्योंकि आप उनके फ्यूचर हो, आपको वो काम पता है आप कैसे करोगे, और उनको पता है कि आप बहुत लंबे टाइम तक रहोगे उनके साथ में, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। एंड दिस लीड्स टू माई नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सो जॉब अपॉर्चुनिटी करेंटली तो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, जो कि सबका अपना अपना ओपिनियन है, क्योंकि आप यहाँ पर हो, ओके, मैं खुद यहाँ पर हूँ। तो आप लोग बोल सकते हो कि हाँ मैं ये चीज़ गलत बोल रहा हूँ, पर मैं कंपेयर टू ऑल ऑफ द मतलब जितने भी सिटीज़ है अराउंड ब्रैंडफर्ड राइट नाउ, मैं उनको कंपेयर करके मैं बोलूँगा ब्रैंडफर्ड में करियर सॉरी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अब मैं इस बेसिस में ये बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है दैट वाटरलू, किचनर, कैम्ब्रिज, ये सब जगह से स्टूडेंट यहाँ पर जॉब करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनीज़ का फैक्ट्री है। लाइक ब्रैंडफर्ड इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी,
जो फैक्ट्री की जॉब है उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो मोस्टली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं फैक्ट्री जॉब, क्योंकि इसमें पे ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू नॉर्मल वेज, उसमें पे ज़्यादा होती है। तो जितने भी स्टूडेंट फ्रॉम किचनर, कैम्ब्रिज, वाटरलू, सब ब्रैंडफोर्ड आते हैं काम करने के लिए। तो उस हिसाब से ब्रैंडफोर्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कम लाइक स्टूडेंट्स कम है यहाँ पर फ़िलहाल के लिए, तो यहाँ पर जॉब इजीली मिल जाता है। हालांकि बहुत कोई को नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो लक पे डिपेंड करता है। इवन मुझे भी नहीं मिला है, तो वो मेरे लक पे डिपेंड करता है। पर मेरे फ्रेंड्स को और बाकी सबको बहुत जल्दी जल्दी मिले जॉब, और वो एक नहीं, वो बहुत सारे जॉब में स्विच कर चुके हैं ऑलरेडी। लाइक 4 to 5 जॉब में वो स्विच कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं खुद को ये भी बोल सकता हूँ दैट आई एम नॉट ट्राइंग दैट गुड, जिससे मुझे जॉब्स नहीं मिल रहे। तो मैं अपने बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरों के बेसिस में बोल रहा हूँ ये चीज़। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मेरा मैंने सिचुएशन देखा है और उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ दैट ब्रैडफोर्ड में कंपेयर टू अदर सिटीज़ जॉब्स ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। लाइक किचनर इज़ अ लाइक वेरी बिग सिटी, इवन वाटरलू, फिर भी वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। तो इससे क्या एग्जाम्पल बनता है? यही दैट ब्रैडफोर्ड में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो ये सबसे मेजर प्रो था ब्रैंडफोर्ड का। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप समझ ही चुके होंगे दैट मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है, एंड दिस एग्जांपल को देखकर मैंने एक्सप्लेन किया, उस हिसाब से ये बात सही है कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तभी सारे स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं काम करने को। और बस यही था प्रोस एंड कॉन्स। कॉन्स को मैं कॉन्स नहीं मानता हूँ, ये बस मैंने रखा है एज एन एग्जाम्पल दैट हाँ, ये भी चीज़ है जिसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो एज अ कॉन। बट अकॉर्डिंग लाइक कंपेयर टू प्रोज, कॉन्स इज़ लाइक नथिंग, क्योंकि कॉन्स में आप एडजस्ट कर सकते हो, बट जो प्रोज है उनसे आपको मोटिवेशन मिल सकता है दैट हाँ, लाइक आई एम टेलिंग, लाइक जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ सही है। अगर आप सिचुएशन को एनालाइज करोगे एंड इफ़ यू एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग, सो यू विल सी दैट देर इज़ अ पोटेंशियल ग्रोथ इन योर करियर इफ़ कंटिन्यू वर्किंग इन सम कंपनी इन ब्रांडफोर्ड और एनीथिंग, क्योंकि ये कंपनीज का हब है। ओके, आपको हर एक कंपनी का यहाँ पर फैक्ट्री मिल जाएगा, एंड सपोज इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी वन ऑफ द कंपनी, एनी वन ऑफ द फैक्ट्री, और अगर आप वहाँ पर परमानेंट हो गए, देन योर लाइफ इज़ सेट। आपको प्रमोशन तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। यू विल बी लाइक द मोस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इन देयर कंपनी, तो दे विल प्रमोट यू बाय एनी मीन्स। तो हाँ, ये सब सोच कर और एनालाइज करके मैंने ये प्रोज एंड कॉन्स को रखा। तो इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप यहाँ तक अपने वीडियो देखा होगा, प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, सो दैट आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलती रहे। पीस आउट।